हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि और कौन कौन से सन्यासी हैं हमारी सनातन संस्कृति में जिन लोगों ने अप्सरा जो उर्वशी है उसको सिद्ध किया, और सिद्ध किया तो फिर किस तरीके से सिद्ध किया, कैसे सिद्ध किया, किस मंत्रों से सिद्ध किया, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अप्सरा और उर्वशी इतनी खूबसूरत हैं कि उनको इंसान देवता भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सन्यासियों ने उसको सिद्ध किया था। तो किस तरह से सिद्ध किया था, कैसे सिद्ध किया था, और कुछ लोगों के और अनुभव क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। उर्वशी एक अद्भुत क्षमता वाली स्त्री है और इसका फायदा कई लोगों ने उठाया। हालांकि उनका मकसद यह कतई नहीं था कि वे स्त्री का भोग करे, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से कई चीजों को सीखा। विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसूत, गंधर, रत्न प्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया था। इसके अलावा गोरखनाथ जी ने भी उर्वशी को सिद्ध कर चिर यौवन को प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। वह भी इसी साधना की वजह से संभव हो पाया। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने उर्वशी को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। इसके अलावा विशुद्धानंद ने नरमोड़ी के अंदर उर्वशी से नृत्य करवाया, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला था। इसके बारे में कहा गया है कि इतनी अच्छी सुंदरी तो किसी ने नहीं देखी थी। अब उन्हीं सन्यासियों के कुछ साधना के अनुभव आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कानन शिला को मैंने पहली बार देखा था। यह एक अद्वितीय वरदान है। मैंने जब इसको छुआ तो शरीर के अंदर करंट सदा उड़ गया। यह एक मंत्र सिद्ध है, क्योंकि इसके ऊपर बैठकर उच्च कोटि के योगियों ने साधना की थी। इस शिला को देखकर ही व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का अनुभव वास्तव में कहीं नहीं मिलता है। विज्ञानंद योगी ने भी कानन शिला पर बैठकर ही साधना की थी। वो भी एक उच्च कोटि के योगी हैं, और मैंने देखा है कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वे उसी तरह से शिला पर ध्यान मग्न बैठे रहे। इस प्रकार से ध्यान करना किन्हीं उच्च कोटि के योगियों के लिए ही संभव होता है। मैं रोजाना सुबह जाकर मानसरोवर तट पर साधना करता और उसके बाद कानन शिला पर बैठकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करता। साधना काल में अपने गुरु के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि साधना में उसके पास ही रहा जाए, तो मैं ऐसा ही करता था। इस प्रकार से साधना करते हुए मुझे 26 दिन बीत चुके थे और अब साधना के 4 दिन ही बचे हुए थे। आज वर्षा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका था। जब मैं स्नान करके आया और शिला पर बैठा तो किसी के घुंघरू की आवाज मेरे कानों में आई, तो मेरी एकाग्रता भंग हो गई। इसके बाद देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल के अंदर यह सुंदरी कहाँ से आई। लेकिन सच कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप को देखकर काफी मोहित हो गया था और अपने होश हवास भी खो बैठा था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह अप्सरा है या फिर कोई पिशाचिनी जो अपनी माया से मुझे छल रही है। उस समय मैं कुछ सोचने विचारने की शक्ति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे 7 से
8 फीट की दूरी पर खड़ी थी और मुझे ही एकटक देख रही थी। उसकी देह की सुंदरता के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था वह सब कुछ तो था ही। उसके अंदर पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ और मेरे मन में काम वासना जागी और मुझे लगा कि मैं उसके पास बैठकर बातें करूं। उसके बाद मैंने किसी तरीके से खुद को काबू में किया और अपने मन को नियंत्रित किया और उसके बाद वह मुझे देख कर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने से सब तरफ मानो सब कुछ खिल सा गया हो। मुझे इसके अंदर बहुत ही आनंद आया और उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और चैतन्य होकर देखा कि साल की एक सुंदर युवती मेरे सामने खड़ी है और दिखने में वो बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर चेहरे के साथ ही यौवन के रस से भरी वह अब मेरे सामने खड़ी थी। इसके अलावा उसके उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो 2 सुंदर फूल हैं। वक्ष स्तर पर कुंचुकी बंधी हुई थी और नाभि के पास नीले कलर के वस्त्र बंधे हुए थे। उसका पहनावा भी काफी आकर्षक लग रहा था। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। उसका शरीर मानो कामदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ऐसा लग रहा था कि विधाता ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। उसके गोरे रंग पर गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ था और उसकी एक मुस्कान पर 100 कानन वन पर आच्छादित था। निश्चय ही उर्वशी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जिसकी सुंदरता का सामना किसी भी पृथ्वी की स्त्री तो कम से कम कर ही नहीं सकती थी। मैं अब तक उसको अपलक देखता ही रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उस आगंतुक का स्वागत कैसे करें। उसके बाद गुलाबी पंखुड़ियों से कंपन हुआ और उसने खुद ही अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के अंदर रहने वाली अप्सरा उर्वशी हूं। और मेरे मन में स्वामी विज्ञानानंद अच्छा आ गए और वह बोली, जो कि मेरे सामने ही साधना कर रहे थे। उसने बताया कि इनकी श्रेष्ठता मुझ पर हावी हो गई है और मैंने इंद्र के यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि यह संभव नहीं था कि सुंदरी और विज्ञानानंद दोनों एक साथ वहीं पर एक साथ ही रहे, क्योंकि दोनों अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, जो सब कुछ भोग विलास को छोड़कर आ गई है। वैसे विज्ञानानंद से कौन ये सब कहे, मेरे लिए यह तो सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चीर यवन हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं। निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उनके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरूओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को भी अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। इसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उनके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उनके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है और जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे और वह उसी तरीके से अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी। पता नहीं कब
लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वही यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपना आपा खो चुका होता और आंख खोल देता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई है और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया है। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को यह गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। इसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा था और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके। लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। अब उर्वशी साधना के संबंध में एक सच्चाई है, कुछ अनुभव है जो आपको बताना चाहता हूँ। उर्वशी साधना के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी है। कई लोगों को इस साधना की वजह से भयंकर परेशानियां होने लगी थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। खैर, बात करें अनुभव की तो अनुभव निर्भर करता है कि आप खुद कितने सामर्थ्यवान हैं। यदि आपकी दृष्टि खुली हुई है तो आसानी से वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि खुली नहीं है तो वह आपके सामने इतनी आसानी से नहीं आएगी, और आएगी तो वह आपको दिखाई भी नहीं देगी। और कुछ लोग तो उर्वशी अप्सरा साधना करने के चक्कर में खुद ही मुसीबत मोल ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा है कि वह उर्वशी साधना करने के लिए जंगल में गया और बिना कपड़ों के मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महिला का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उर्वशी सिद्ध हो गई है। लेकिन पहले वह काफी खुश हुआ, लेकिन वह उर्वशी नहीं, एक प्रेतनी थी जो उसके पास आ गई थी और अब उसके साथ हर समय संबंध बनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। बाद में उसने कहीं पर पता किया तो उसे पता चला कि वह उर्वशी नहीं है, वरना एक प्रेतनी है जो अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि गलत तरीकों से साधना करने पर ऐसा भी हो जाता है। इसी प्रकार से मनोधाम के अंदर एक ऐसा लड़का आया जिसने उर्वशी साधना करी थी। उसकी आंखें काफी लाल थी और वह बोला कि उसे उर्वशी साधना करने के बाद दिन रात घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और डर भी लगता है। इस वजह से वह कई दिनों तक सही तरीके से सो नहीं पा रहा है। इन सब घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप कहीं पर ही पढ़कर उर्वशी साधना करने के लिए ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा आपको ही नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रेतनी को उर्वशी समझ सकते हैं, जिससे कि आपका विनाश हो सकता है, बर्बादी हो सकती है। बेहतर यही है कि काशी और ऑनलाइन भी कुछ तांत्रिक हैं
जो उर्वशी साधना करवाते हैं, लेकिन वे इसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, पर आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये अनुभवी होते हैं। यदि आपके साथ कोई भी समस्या आती तो वे आसानी से उसे हैंडल कर लेंगे। उर्वशी साधना हो या कोई और साधना हो, लेकिन आपको चुनना यह है कि वास्तव में जो ऑनलाइन है या काशी की बात कर रहा हूँ तो तांत्रिक है, वो योग्य है नहीं है, उसके बारे में निर्णय आपको ही करना है। क्योंकि बहुत सारे 100 में कम से कम 99 तो फर्जी ही होते हैं, सिर्फ 1% ही सही होते हैं, और वो 1% कौन है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। गुरु के करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खैर, आजकल YouTube पर उर्वशी साधना की बहुत अधिक चर्चा होती है। इसी वजह से बहुत सी वह सोच रहे हैं कि वे अप्सरा मिल रही है तो कर लेना चाहिए। फिर फालतू में लड़कियों के पीछे घूमने की क्या फायदा, बड़ी साधना की जाए। लेकिन आपको बता दें कि साधना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि नए लोगों को तो यह भी पता नहीं होता है कि अप्सरा प्रकट हो तो उसे क्या बोलना है। उल्टे वचन लेने पर बाद में आपको पछताने का अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बल्कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है और फिर साधना करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।